नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज अक्टूबर की 8 तारीख हो गई और धीरे धीरे जो वक्त है वो यूं ही बीतता चला जाएगा। देखो फ्रेंड्स, जब आप किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी में लगे हुए हो, जब आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने के लिए है, तो उस समय अगर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, कोई आपसे कटु वचन कहता है या फिर कुछ ऐसा घटित होता है जिससे कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना छोड़कर किन्हीं और कामों में व्यस्त हो जाएंगे, ऐसा आपको लग रहा है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना सीखिए। कई बार ऐसा भी होगा जब आपकी गलती नहीं होगी और आपको गलत ठहरा दिया जाएगा। कई बार ऐसा भी होगा कि आप वाकई में बिल्कुल जो है किसी चीज़ से आपका मतलब ही नहीं बनेगा, फिर भी लोग उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट और आपकी जिम्मेदारी को तय कर देंगे कि आपने किया है या फिर इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। तो ऐसी कंडीशंस में सबसे अच्छी बात यही होगी कि आप उन बातों को दरकिनार करिए। ये मुश्किल होगा, लेकिन सहते हुए दरकिनार करिए, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अपने समय का सही सदुपयोग करिए। एक एक दिन करके, एक एक घंटे करके हमारी ज़िंदगी बीतती चली जा रही है और एक दिन सारा जीवन, सारा समय हमारा खत्म हो जाएगा। तो समय की कीमत को पहचानिए और जो करना है मुख्य रूप से वही करिए। और जो चीज़ें अवॉइड करने लायक हैं, जो लोग अवॉइड करने योग्य हैं, उन पर बिल्कुल भी ना तो सोचिए, और यहाँ तक कि उनके बारे में ना तो पॉजिटिव सोचिए ना ही नेगेटिव सोचिए। जैसे ही आप उनके बारे में सोचना शुरू करेंगे, आपके जो इमोशंस हैं वो क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। मतलब ये कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो आपको बार बार नीचा दिखाना चाहता है, उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो आपको स्वतः ही गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। अवॉइड करने का मतलब है उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, सोचना ही नहीं है। इस प्रकार से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख पाएंगे और मंजिल की ओर आगे भी बढ़ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 8 अक्टूबर है। चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो सबसे पहले जो खबर निकल के आ रही है फ्रेंड्स, वो ये है कि पीटी पर वर्तमान समय में कुछ सोशल मीडिया से लेकर और अन्य जगहों पर काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है। अच्छा, कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम सेंटर बदलेगा। तो मैंने पहले आप लोगों से कहा था कि एग्ज़ाम सेंटर वाकई बहुत ही गलत बनाए गए हैं और पूरा मतलब कि एक तरीके से इस तरीके से जो है एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा, किसी ने कल्पना नहीं की थी। पिछली बार जो 2021 में परीक्षा हुई थी, उस समय एग्ज़ाम सेंटर तब भी ठीक ठाक बनाए गए थे, पड़ोसी जनपद तक ही सीमित थे। लेकिन इस बार तो कमाल कर दिया है। मतलब ये कि कहाँ से कहाँ तक भेज दिया है, 600 700 किलोमीटर तक की दूरी पर एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो एग्ज़ाम देने के लिए निकलेंगे ज़रूर, लेकिन उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब जो कुछ भी है उसको एक्सेप्ट करते हुए हमें परीक्षा को देना है। तो देखो, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं और उन चीज़ों को मान लेने में ही हमारी भलाई होती है। हाँ, अगर उसे बदलने का प्रयास करना तो डेफिनेटली कीजिए, लेकिन वर्तमान समय में सबसे इम्पोर्टेंट आपका एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बेस पर कुछ नई वैकेंसीज में भी आप एडमिट हो पाएंगे। तो देखो, यहाँ पर सोशल मीडिया में क्या क्या खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार की खबरें फैल रही हैं कि पेट एग्ज़ाम निरस्त हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, एग्ज़ाम सेंटर दूर, बहुत ही दूर बनाए गए और काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये भी है कि उस दिन सरकार ने कुछ नई व्यवस्थाएं, जैसे कि ट्रेवलिंग के लिए रेलवे में और बसों की कुछ सीटों को या नई बसों को चलाने के बारे में भी बात कही है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये कि 15-16 अक्टूबर को ही ये परीक्षा होगी, तो इसमें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी करते रहना है। रही बात ये कि एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर अभ्यर्थियों के लिए ट्रेन और बस के पर्याप्त इंतजाम हो, ये मांग की गई है। तो खबर ये भी आ रही कि ट्रेन और बस के पर्याप्त इंतजाम किए जाने की बात यहाँ पर कही गई है। 15-16 अक्टूबर को ये परीक्षा होनी है और 4 पाली में परीक्षा होगी। लगभग 37 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, पीटी में शामिल होने वालों के लिए बस ट्रेन में व्यवस्था रहेगी। तो उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने इस संबंध में शुक्रवार को परिवहन निगम और रेलवे को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि ट्रेनों और बसों में ज़रूरी इंतजाम किए जाएं और ज़रूरत के आधार पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएं। ट्रेनों में भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मतलब ये कि जहाँ तक संभव हो सकेगा वो व्यवस्थाएं आपके लिए रहेंगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई मतलब जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बहुत दूरी पर नहीं है,
तो मुझे लगता है कि अपने साधन से जाना ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे आपका समय बचेगा। लेकिन फिलहाल शहर के बीचों बीच जो सेंटर होंगे वहाँ पर तो भीड़ लगनी तय है। मिला जुलाकर काफ़ी समय जाया होने वाला है, क्योंकि लगभग 37 लाख अभ्यर्थी जो हैं 2 दिनों में सड़कों पर होंगे। तो सड़कों की हालत आप खुद ही समझ सकते हैं। फिलहाल न दैन्यम न पलायनम, जो कुछ भी कंडीशंस हैं उसको फेस करना है, एग्ज़ाम देना है, ये आपके मन में होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके भविष्य की नींव है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखो, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को भेजा गया प्रस्ताव, मानदेय पर रखे जाएंगे 2090 तदर्थ शिक्षक। आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से बाहर किए गए सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 2090 तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की तैयारी की गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से तदर्थ शिक्षकों को निश्चित मानदेय पर रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। कॉलेज प्रबंधकों ने नियम विरुद्ध तरीके से इनकी नियुक्ति की थी। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने तदर्थ शिक्षकों को टीजीटी और पीजीटी 2021 में एक अवसर दिया था। हालांकि मात्र 40 तदर्थ शिक्षक ही इसमें सफल हो पाए। 2 दशक से अधिक समय तक नौकरी के बाद अचानक से बाहर होने पर इनके समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में प्रदेश सरकार के निर्देश पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इनके समायोजन का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किया गया और प्रस्ताव में इन्हें वेतन के बजाय निश्चित मानदेय देने पर सहमति बनी है। मानदेय पर रखने के लिए जो 3 फार्मूला सुझाया गया है उसमें सरकार पर 1 अरब 20 करोड़ से लेकर 2 अरब 41 करोड़ रुपए तक का सालाना व्यय भार पड़ने का अनुमान है। तो ये अच्छी बात है कि ये जो शिक्षक होंगे इनको बाहर न करके इनको मानदेय पर रखा जा रहा है। तो अगर बाहर हो जाते तो डेफिनेटली इनके सामने समस्याएं और जटिल हो जाती। हालांकि 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक 979 और वर्ष 2000 के बाद कुल 1111 कुल नियुक्त 2090 शिक्षक इस दायरे में हैं। प्रयागराज, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में इन तदर्थ शिक्षकों को 4 माह से वेतन भी नहीं मिल रहा है। और देखिए, एडेड विद्यालयों में लिपिकों के 280 पदों पर होगी भर्ती। मामला कहाँ का है? तो लखनऊ से खबर आ रही कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों के 280 पदों पर भर्ती होगी। जिलों से मिले प्रस्तावों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने हरी झंडी दे दी है। अब जिले में विद्यालय स्तर पर भर्ती प्रक्रिया 16 जनवरी 2023 तक पूरी की जाएगी। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी ने बताया है कि डीआईओएस की अनुमति से संस्था स्तर पर प्रबंधक द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके लिए विद्यालय व आरक्षणवार पदों का अलग अलग विज्ञापन जारी करके आवेदन के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा। तो आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से प्रबंधक को भेजने के साथ ही उसकी प्रति डीआईओएस को उनके ईमेल पर भी भेजना होगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये पद हैं ये प्रयागराज के लिए हैं। अगर आपके भी मतलब आप जिस भी जनपद से हो, हर जनपद में जितने भी एडेड इंटर कॉलेज हैं, जो भी एडेड हाई स्कूल और इंटर कॉलेज हैं, वहाँ पर लिपिकों के पद अगर रिक्त हैं तो आपके लोकल न्यूज़पेपर में इसकी सूचना प्रकाशित की जाएगी। अभी कुछ अखबारों में कुछ जिलों ने अपनी जो सूचनाएं हैं कुछ विद्यालयों ने प्रकाशित करवाई हैं। अभी ये सीरीज जारी रहेगी। जैसे कि बहुत सारे लोग जौनपुर के बारे में बात कर रहे थे कि जौनपुर से जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है उसको टेलीग्राम चैनल पर भेजिए, या फिर प्रतापगढ़ से, या फिर अम्बेडकर नगर से, या फिर अन्य जनपदों से। तो देखो फ्रेंड्स, अभी जो है जिन जिन जनपदों से विज्ञप्ति आएगी उनको मैं टेलीग्राम चैनल पर भेजता रहूँगा। अभी जौनपुर से विज्ञप्ति जो है पब्लिश नहीं हुई है। और जौनपुर में कुछ विद्यालयों से जब मैंने संपर्क किया तो मुझे पता चला कि और अन्य जनपदों में भी कि अभी उन्होंने विज्ञप्ति जो है पब्लिश होने के लिए अखबारों को नहीं दी है। तो अभी जो ये विज्ञप्ति का प्रकाशन है वो अभी फिलहाल चल रहा है, ठीक है। तो हर जनपद से विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं हुई है, आने वाले दिनों में प्रकाशित होगी। हाँ, 1-2 दिनों में, 3 दिनों में लगभग हर जिले की जो विज्ञप्ति है वो आ जाएगी। बस आपको जो है अपने यहाँ के जो 2 न्यूज़पेपर हैं, मतलब जो ठीक ठाक वहाँ पर सर्कुलेशन जिनका होगा, तो उसको आप लोग देखते रहिए। इस प्रकार से आपको जानकारी मिल जाएगी। वैसे मुझे जितनी भी कटिंग्स मिलेगी मैं टेलीग्राम चैनल भेज दूंगा ताकि आपकी अधिक से अधिक हेल्प हो सके। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को सब्सक्राइब कर लेना होगा। और इसके लिए आप टेलीग्राम अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जाइएगा और वहाँ पर सर्च करिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। और एक डेडिकेटेड वीडियो मैं जल्दी बना के आपको दे दूंगा ताकि आप समझ पाएँ कि अगर आप लिपिक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो इसकी संक्षेप में पूरी प्रक्रिया क्या होने वाली है। और देखो, यहाँ पर सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक 2016 में चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण जो पद रिक्त रह गए हैं, बात क्या हो रही है यहाँ पर, टीजीटी 2016 की बात हो रही है।
टीजीटी 2016 में जितने भी सीटों पर लोग चयनित होने के बावजूद अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किए हैं, उनकी सूची जो है वो जल्द माध्यमिक शिक्षा .upsdc.gov.in पर ये प्रकाशित होगी और जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उनको उन पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो हाईकोर्ट ने 29 सितंबर को प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। तो इसके लिए बहुत जल्दी 3 अक्टूबर को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को रिक्त पदों की सूचना 7 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। आज 8 अक्टूबर है, तो 1-2 दिनों में सारी सूचना अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उनको भी नियुक्ति देने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। और देखिए, पीपीएस के आईपीएस बनने का रास्ता साफ। तो प्रांतीय पुलिस सेवा पीसीएस संवर्ग के 30 अफसरों के आईपीएस कैडर में प्रोन्नत होने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में इन अफसरों को प्रोन्नति देने की सिफारिश कर दी गई है। अब जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस संबंध में अधिसूचना जो है जारी हो जाएगी। तो अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के इन अफसरों को आईपीएस कैडर में प्रोन्नति मिलने के बाद एसपी रैंक मिल जाएगी। इसमें 1992 के 20 और 1993 बैच के 10 पीपीएस अफसर शामिल हैं। इनके नाम भी दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। और देखो, एक बड़ी न्यूज़ है जिसके बारे में आपको सूचित करना चाहता हूँ। धर्म बदलने वालों को एससी दर्जे पर विचार करेगा आयोग। तो केंद्र सरकार ने पूर्व जस्टिस केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है। यह आयोग उन लोगों को अनुसूचित जाति एससी का दर्जा देने पर विचार करेगा जिनका ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया है। तो जो एससी कैटेगरी के लोग थे और जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनको एससी में ही रखा जाएगा या उनको एससी नहीं माना जाएगा, इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। संविधान में कहा गया है कि हिंदू या सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है। तो फिलहाल अब इस पर एक कमेटी का गठन हुआ है और जो भी डिसीजंस आएंगे सामने, जो भी रिपोर्ट आएगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।